हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इंग्लिश स्पीकिंग, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखा सकूँ। आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए जो है मैं शुरुआत करती हूँ बिल्कुल ज़ीरो से, मतलब ABCD से। अब देखिए, जैसे ये हैं हमारे A to Z, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। और हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इनमें 26 लेटर्स होते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ABCD पढ़ाने की ज़रूरत है, ओके, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता रही हूँ। ABCD। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो A to Z हमारे लेटर्स होते हैं इनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, ओके। और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा वोवेल, जो कि 5 होते हैं, A, E, I, O एंड U, 5 वोवेल्स। सेकेंड पार्ट है हमारा कॉन्सोनेंट्स, जो कि 21 होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने 5 वोवेल्स तैयार कर लिए हैं, ये 5 लेटर्स सिर्फ आप लोगों ने याद कर लिए हैं, तो आप लोगों को कॉन्सोनेंट रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स के बाद वोवेल कॉन्सोनेंट बताया आप लोगों को हमने, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 मतलब A, N एंड द। आर्टिकल्स मैं लिख के आपको लोगों को बता रही हूँ। आर्टिकल्स A, N एंड द, जिसमें जो ये A और N आर्टिकल्स हैं हमारे, इनको A N आर्टिकल को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, एंड द जो है उसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इट्स क्लियर। अब ये है, अब हम आपको बताते हैं कि AN का यूज़ कहाँ पे होता है, द का यूज़ कहाँ पे होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि AN और द का यूज़ तो बहुत इजी है। आर्टिकल्स देखने में ही ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनका यूज़ हमें बहुत सिंपल लगता है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में इनका यूज़ जो है उसके लिए हमको बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये चीज़ शायद इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों ने फर्स्ट टाइम समझा होगा, देखा होगा। अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है और इसका यूज़ कहाँ पे, द का यूज़ कहाँ पे होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। नॉर्मली हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, जब छोटी क्लास में होते हैं तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि AN का यूज़ जो है, A का यूज़ कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है, N का यूज़ वोवेल से पहले किया जाता है। इट इज़ ट्रू। लेकिन जो मैं एक आप लोगों को बहुत अलग तरीके से बता रही हूँ, ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि AN आर्टिकल जो होते हैं इनका यूज़ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड पे डिपेंड करता है। जैसे कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं जिनकी साउंड जो है हमारे मुंह से वोवेल निकलती है, लेकिन जब हम उसको रिटन में लेते हैं, राइट करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है। जैसे कि हवर है। मैं कुछ सबसे पहले आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू इन आर्टिकल्स का यूज़ बताऊंगी। That is a chair. That is an
अम्ब्रेला। अब ये देखिए आप कि ए और एन, चेयर में सी है कॉन्सोनेंट, उससे पहले मैंने ए का यूज़ किया है। अम्ब्रेला में यू है वोवेल, उससे पहले मैंने एन का यूज़ किया है। अब इस बात पे आप लोगों को थोड़ा अटेंटिव होने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ए और एन आर्टिकल जो मैंने यूज़ किया है, इसके लिए यहाँ पे तो कोई हिंदी वर्ड है ही नहीं, कोई भी हिंदी वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल इनकी कैटेगरी बताई थी। ओके, अब देखिए, जहाँ पर जिस सेंटेंस में नाउन जो होता है वो इंडेफिनिट होता है, उससे पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। और द के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, द आर्टिकल के बारे में। पहले मैं ए और एन को क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को द आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। तो जहाँ पे इंडेफिनिट नाउन होता है, इंडेफिनिट नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट मतलब जो अनिश्चित शब्द होते हैं, अनिश्चित संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि ये चेयर है के बारे में मैंने लिखा, अम्ब्रेला के बारे में मैंने लिखा। मैं यहाँ पे कोई और भी वर्ड ले सकती हूँ, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या कॉमन थिंग्स हैं, वहाँ पे मैं इनकी जगह पे कोई और भी चीज़ ले सकती हूँ। ओके, ये शब्द हमारे जो हैं, ये नाउन्स जो हैं, ये इंडेफिनिट हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ए और एन आर्टिकल का यूज़ किया है। अब हम देख, अगर हम यहाँ से ए और एन को रिमूव कर देते हैं, ओके, अगर हम यहाँ पर से ए और एन को इरेज कर देते हैं, दैट इज़ चेयर, दैट इज़ अम्ब्रेला, ये सेंटेंस हमारे गलत हो जाएंगे। ये बोलने में ही नहीं अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है कि हाँ ये हम क्या बोल रहे हैं। खुद हमको बोलने से ही ऐसा होता है कि जब हम कोई भी सेंटेंस, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम उसको बोल रहे होते हैं, तो जो उसका एक बोलने की जो हमारी साउंड होती है, उससे ही हमको रियलाइज़ हो जाता है कि ये सेंटेंस हमारा गलत है, ये लैंग्वेज हमारी गलत है। ओके, तो ये पढ़ने से ही गलत लग रहे हैं। हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फिर अब ये हो गया आप लोगों को एक सिंपल कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। फ्रेंड्स, ए और एन का यूज़ जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के फर्स्ट साउंड पे डिपेंड करता है। तो अब मैं आप लोगों को उन वर्ड्स के बारे में बताती हूँ। जो शब्द हम बोलते हैं हमारे मुंह से, वोवल की जिनमें साउंड आती है लेकिन वो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से, वो ऐसे कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पर राइट करके आप लोगों को बताती हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस राइट किए हैं। वह 1 घंटे में आएगा, मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, विश्वविद्यालय पे और ये 1 घंटे पे। इनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस पहले, ही विल कम इन an hour. I study in a university. अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ एच है, यहाँ तो एच है और जो कि कॉन्सोनेंट है, फिर भी मैंने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। और यहाँ जो यू है ये वॉवेल है, बट मैंने यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए एन आर्टिकल का यूज़ जो है वो हमारे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के फर्स्ट साउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने अवर बोला तो हमारे मुँह से साउंड किसकी निकली, वॉवेल की निकली।
तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। हमें अपने साउंड पे, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, हमें उस पर फोकस करना है, हमें रिटन पे नहीं देखना है। लिखने में लिखने में कॉन्सोनेंट है अगर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने साउंड पे फोकस करना है, ध्यान देना है। अब हमने यहाँ पे जो बोला, इसको हमारे मुँह से साउंड निकली वो वोवल की थी, सो हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया। यूनिवर्सिटी वर्ड को जब हमने बोला तो इसमें हमारे मुंह से साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की निकली, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जब हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें हमारे मुंह से जो फर्स्ट साउंड निकलती है उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ओके, अब ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं कुछ वर्ड को लेकर के, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं बट कॉन्सोनेंट से रिटन में स्टार्ट होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से बोलने में स्टार्ट होते हैं बट लिखने में वो वोवेल से स्टार्ट होते हैं। तो मैं वहाँ पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स में यूज़ बताऊँगी ए और एन का। फिर आप लोगों को अपने आप से 10 सेंटेंसेस बना करके इनका यूज़ करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। यूनियन, 1 रुपी नोट, etc। ओके, अब आप लोगों को इनकी अकॉर्डिंग अगर ये अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप लोगों को अपने आप से 10 सेंटेंस बनाइए, या वोकैबुलरी आपके पास होगी ही। आप कोई वर्ड्स लीजिए और उनसे पहले आप जो है आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करके देखिए। अब थोड़ा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ए और एन का यूज़ आप लोगों को कहाँ नहीं करना है। ए और एन आर्टिकल का यूज़ आप लोगों को प्रॉपर नाउन में नहीं करना है, अनकाउंटेबल नाउन में नहीं करना है, और प्लूरल नाउन से पहले नहीं करना है। फ्रेंड्स, अब द का आर्टिकल मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, मेरा वीडियो लाइक करें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजफुल चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू।